इतने साल की आजादी में यही समझ में आया है, बिखर गए हम नासमझी में, रोक नहीं कोई पाया है। नमस्कार साथियों, मैं रमेश खटक, गांव सरसाना, जिला हिसार। धान का स्वाभिमान की पहचान को समर्पित जो हमारा ये मिशन है, इसी की कड़ी में हम गांव सरसाना के धानक समाज के बुजुर्गों से आज कुछ सामाजिक चर्चा करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले मैं हमारे बुजुर्ग, हमारे दादाजी महावीर सिंह खटक, इनसे थोड़ा परिचय लेते हैं। नमस्कार दादाजी। नमस्कार। ठीक है। अपना गांव सरसाना में परिवार है, जो खटक परिवार है, ये कहाँ से आके बसा था? ये तलवंडी है। तलवंडी? तलवंडी वो बादशाही है। तलवंडी बीड़वाड़ी बीड़वाड़ी ये पड़ती है हिसार से पहले। हाँ, तो इसमें अपना गांव, अपना परिवार कितने साल पहले आगे बसा होगा? ये तो मेरे दादा था, 200 साल पहले की बात होगी सारी। अच्छा जी, क्या नाम था अपने पुराने दादाजी का? रूपराम। रूपराम जी। हाँ, रूपराम जी के कितने बेटे थे? रूपराम ये तीन बेटे थे। हाँ, क्या क्या नाम था? एक मामचंद बना, सबसे बड़े मामचंद, फिर शंकर जी, फिर मंगलाराम, तीन बेटे थे। हाँ, उन्हीं तीनों के जो हैं आगे ये सारे बच्चे यहाँ हैं। हाँ, 2 लड़की थी। 2 लड़की थी उनके। हाँ, तो दादाजी और कौन कौन से गोत अपने धानका के इस काम में? इस गाँव में खरोड 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 है, हैं, फरंड है, और लोरिया है, लुगरिया जिसको बोलते हैं आपा। और कौन नहीं। खटक कौन के? खटक तो बता दिए यही है। थंबिया रखे हुए भी तुरे रंडावला को नहीं डावला तो गए। लुगरिया करता है कोई नहीं। नुगरिये कौन सा गांव से आए हैं? लोग ये रामबास है। रामबास्त आए हैं। हाँ, और ये फरंड आए बास्त है। बास से। तो ये मैन गोत जो है अपने सरसाना गांव में खरोड है और खटक है। हाँ, ठीक है। तो ये दादाजी पुराने बुजुर्ग क्या काम करते थे अपने दानक समाज के? गांव सरसाना का बताइए जो आपने देखा हो। वह मोटा सौदा बना कर दे, दौड़े भागले। ठीक है। ये भाई बरसात में। आपका नाम जी? रामस्वरूप। पूरा नाम बताओ जी। रामस्वरूप खरोड। हाँ, खरोड। खरोड गांव सरसाना में कहां से आकर बसे थे जी? भिवानी रोला। भिवानी रोइला से। हाँ। आपका संपर्क है अभी भी भिवानी रोइला? हाँ, खूब है। परिवार कितना बड़ा परिवार है वहां पे? परिवार घना है बड़ा वो जी। भिवानी रोइला से खरोड और कौन कौन सा गांव में बसे हैं जाके? खरोड, कीर्तान हजारे, कीर्तान, बिठमड़ा है, बिठमड़ा, यो बासड़ा है, बासड़ा जिला हिसार। हाँ, अमरपुर है, अमरपुरा राजस्थान में। हाँ जी। और यो इन्हें भाडी राजस्थान में। जी। इन्हें बरुवाड़ा है, बरवाड़ा। पिरथड़ा में भी है। पिरथड़ा है जी। और डाटा में, डाटा, 2-4 घड़ी हिसार भी है। हिसार भी बसे हैं। हाँ। अच्छा। और कौन सा गांव में? तलवंडी, हाँ, हरिता और यो के है रुका। ठीक है। तो इनके भिवानी रोइला वालों से तो आपका संपर्क है, लेकिन ये देखने में आया कि लगभग खरोड गोत्र जितना भी है वो भिवानी रोइला से उसका संपर्क जरूर मिलता है। हाँ। तो आपने ये पता हो किसी ने भिवानी रोइला में अपने दानक कितने पुराने हैं? पुराने दानके बे गणखरे समझ लिए भी जैसे बसासत है पुरानी, बहुत पुरानी बहुत है जी, पुरानी है। जैसे ये देखते हैं कि जो सरसाना में आए थे खरोड गोत्र के, कौन आए थे? दादाजी? दादा सरबू आए थे। दादा सरबू राम जी आए थे। हाँ। और उनका बेटा का नाम? कुर्डाराम। और उनके कितने बेटे थे आगे? 7। और उन 7 की जो है ये सारी उड़ा रहे 7 की। तो यहाँ पुराने जो गोत्र हैं वो खटक और खरोड हैं सरसाना गांव। पुराने गोत्र है बाकी ठीक है। तो आपकी यादगारी में भी चौकीदार था अपने समाज में? हाँ जी। मेरी यादगारी में नन्नू चौकीदार है जी, मूला चौकीदार है जी, खुशाराम चौकीदार रहा जी, और किशोरी रहा जी, अमर सिंह रहा जी। तो ये इसलिए धर्मपाल रहा मेरी यादगारी में। जैसे ये गांव सरसाना में धानक समाज का चौकीदार बहुत पहले से रहा है,
क्योंकि गांव में जो दादा मंडी है, दादा कुलड़ाराम जी का जो अपना शमशान घाट में जो समाधि स्थल है, उस पे लिखा हुआ है कि ये विक्रमी संवत 2003 में बनी थी। उस पे आपने जो पट लगाया हुआ है, विक्रमी संवत का मतलब है 1946 में उनका देहांत हुआ था। तो वो लगभग 80 साल के तो होंगे जब उनकी हाँ, मृत्यु 80 साल हुई। के तकरीबन हो। तो 80 साल बैक में जाओगे तो ये मान के चलो भी 1866 के 50-60 के बीच में उनका जन्म हुआ होगा। तो आप कह रहे हो कि उनका जन्म यहाँ हुआ था, तो ये मान के चलो 150 साल प्लस तो अपने को इस गांव में आए होंगे। हाँ। ठीक है। तो एक चीज ये बताइए, आपकी जानकारी में ये दानक समाज हरियाणा का जो है, ये कहाँ से आकर के हरियाणा में ये बसा हुआ? बुढ़ी ये बताया कि भाई राजस्थान तायड़ है, ये वो गांव का मन मेरा को कौन सा गांव तायड़, राजस्थान से ही निकाल है। ठीक है। अनुसार दानक समाज के कितने गोत हैं? 52 गोत हैं। 52 कोई एक दो याद हो? एक याद है, खरोड है, खटक है, फरंड है, मावर है जी सिल्लन है, जी नौगरिया, जी, इतने याद है भाई। ये है। तो गोत जो हैं अपने 52 है, क्योंकि सारे तो लगभग याद नहीं होते, लेकिन मोटे मोटे तौर पे सबके याद रहते ही है। नाम जी आपका? मेरा सुबे जी, सुबे सिंह खटक। हाँ, सुबे सिंह खटक। आपके हिसाब से अपना समाज पुराने टाइम में क्या काम करता था? ये अपनी टेम मत, ये मान ले दिहाड़ी मजदूरी, जी हाँ, ये कोई मान ले बकरी भेड़ चरा ली, जी, ये धंधे थे। हाँ पशुपालन कर लिया। हाँ, पशुपालन है, अभी ज्यादा पहले गाय थी, गाय ज्यादा थी। जी। अपने समाज में जमीन थी लोगों के पास, दानक समाज के पास? अपने समाज में मान ले जमीन थी थोड़ी थोड़ी, जी थी थोड़ी थी जी। तो फिर खेती नहीं किया करते? खेती तो थोड़ी जमीन थी वह, जी। करे तो करते। ठीक है हाँ, थोड़ी जमीन थी जी। कुछ तो एरिया भी थोड़ा सा सूखा है अपना, हाँ, पानी का सूखा एरिया रह गया, उस वजह से पानी पुणी के साधन कौन थे। जी हाँ, इस वजह से मान ले गए खेती खाती तो राम भरोसा होया करती। जी। हाँ। ठीक है। हम्म। क्योंकि ये बात सही है, जैसे बता रहे हैं आप, हाँ जो राजस्थान में जब भी अकाल पड़ता था ना, हाँ हाँ तो वहाँ की जनता ज्यादातर अपने जो ये पास में उस समय का जो पंजाब था, उस एरिया में आ जाती थी, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा पानी का था। हाँ, कई पानी परिवार ऐसे होते थे कि काल का थोड़ा सा कम होया प्रभाव तो वापिस चले जाते थे, क्योंकि अपने अपने लोग बस जाया करते, कई बिछड़ भी जाते थे, आगे निकल जाया करते थे। जैसे कि बताया कि पुराने टाइम में अपने लोग काम की तलाश में इधर उधर चले जाया करते। हाँ, पंजाब में शायद। आप गए भी हो कभी? हाँ, मैं भी गया। क्या काम करने जाते थे? एक धान काट ली, एक कणक काट ली। कणक काटने जाया करते? हाँ ये काम कणक धान की कटाई है। हाँ तो धानक है पंजाब में? हाँ, कितने? ये न्यू तो कर मेरा कितने नहीं, कितना मतलब अपने हरियाणा से गए हुए हैं या उधर के ही हैं? ना, उधर से गए। ज्यादातर हरियाणा से ही गए हुए हैं। पूरे गांव से हैं, काम के तलाश में वहीं फिर रहने लग गए। क्योंकि पंजाब में भी आप देखोगे ना कि सारा पंजाब में दानक नहीं है, जो राजस्थान हरियाणा के लगता है ना, वहीं जा है। ये एरिया तो सारा गंगानगर, हनुमानगढ़, मुक्तसर, संगरूर, पटियाला, मानसा की मंडी, पंजाब जैसे और आगे जाओगे ना आप उसको नहीं मिलेगा। खरोड और सारे बड़े पड़े। आपका नाम जी? कृष्ण जी। जी। आपकी शादी कौन से गांव में हुई है? राजस्थान मलखेड़ा में, हनुमानगढ़ जिले में। जिला हनुमानगढ़, मलखेड़ा में। के गोत के हैं? होटले होटला गोत है। तो ये कई जगह ये कहने में आता है भाई होटला भी है, सरोआ भी है, ये क्या है, थोड़ा इस बारे में गोत तो अलग है, एक ही है। कैसे? सरोआ और होटला एक ही है, एक ही बात है जी। और क्या? तो फिर ये अलग अलग क्यों बताते हैं? इनका समझता बाहर है, समझ से बाहर है। हाँ। क्यों बताते हैं अपने आप को सरोआ? फिर कहे तो ये अब रिश्ते नहीं होते होंगे जी, ये भी हो सकता है। जी हाँ हाँ। और फिर कोई तो कोई रख दे, वो मन में सोची हो जाए रिश्ता क्या मेरा पड़ता। जी जी, ये भी हो सकता है। हाँ, सही बात और क्या? जी। सही गोद और ये सही बात है। हाँ। तो मतलब आपका कहना है ये कि ये दोनों गोते एक है, होटला और सरोआ, और इनमें आपस में शादी ब्याह नहीं होता? नहीं होता, ये कर लागे नादानी में करें। ये खर्चा नहीं, टाबर खर्चा जी दे हो जा। अच्छा अच्छा। और तो होटला और सरोआ जो गोत है वो एक है। एक तो कुछ किस गांव में होटला सरोआ तो मोटे तौर पर बता सको आप? मलखेड़ा में जैसे होटला, और कहीं? होटला ये गुग्गा मेड़ी में पड़े, गुग्गा मेड़ी में है। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, हनुमानगढ़ में पड़े, हनुमानगढ़ में। और ये क्या नाम है, ये के वो अगला गुग्गा मेड़ी अगला ना के नाम रामगढ़। रामगढ़ में भी है, रामगढ़ में भी है। ये इन्नर है, इरड़की में भी तो है। पतियाबाद में भी है।
अरड़की में भी तो है। हाँ जिला बहुत। जिला हनुमानगढ़, तहसील नौर, उसमें भी जैसे आपने काफी लोग गोत न बदले हैं, नुगरिया न केवड़ा में है, नागर नागर, तो इसका क्या कारण है, क्यों बदले हैं गोत? ये तो नागर और लुगरिया तो एक ही है। एक ये ही। इसका ये होटलार सरवा इसका पंगा पड़ रहा इनका पंगा है। ये तो नागर कहते हैं राजस्थान वाले लोग। जी। तो ये गोत कई, ये बापना आ जाते आप ब्याह के ले आते हैं राजस्थान में से, हाँ और नागरे आती है आदि को जी, ये सही बात, अरे ठीक है। तो गोत ये जो बदले हैं, इससे कोई नुकसान हो सके समाज में? आगे नुकसान तो है। क्या नुकसान हो सके? बहन भाई माँ बाप हो गए वे तो एक आने गोते, ठीक है। तो फिर क्या रह गया फिर? तो सेम गोत में तो ब्याह हो कौन सके? तो कितने गोत छोड़ने हैं आपने सेम ब्याह में? कहीं तो ये तो दादी पादी का टाल कौन टाला, ये तो मरे बाद में पुराने हिसाब में क्या रखा करते? टाले कर दे दादी पादी का भी। चार तो टले ही टले थे। टले है हाँ। खुद का, खुद का, माँ का, माँ का, नानी का, नानी का, दादी का, दादी का, चार टले हैं। चार। और जो पुराना गोत कोई और हो तो गांव में उनसे पहले का आमना सामना हुआ है, हाँ वे को नहीं हुआ है। छोड़ना पड़े, वैसे तो छोड़ा कर दे पहले छोड़ना तो। पड़ा। ठीक। ये भी छोटा है। कौन सा गोत अपना एरिया में ज्यादा है? लुगरिया है। नुगरिया ज्यादा है। कौन सा? खटक भी लुगरिया भी कटक ज्यादा लग गए? लुगरिया ज्यादा लगा। लुगरिया बहुत है इतना मिला लुगरिया बढ़िया। करोड़ तो अपने भिवानी में मिला है, बाकी तो पहला नंबर खटक, वो लुगरिया, दूसरे नंबर इंदौरा, तीसरा नंबर खटक। हाँ नहीं है खटक, इंदौरा, नुगरिया, क्योंकि ये तीनों इकट्ठे हो जाने और रिश्ता होना बहुत मुश्किल हो जाए। जी, अपने समाज कौन कौन से देवी देवताओं को मानता है? भाई हनुमान ने मानना, हाँ भाई देव भी नहीं मानना, हाँ जी। भाई या दादी मुसानी रही नहीं मानना। दादी मुसानी कौन सा गांव में? बिहानी रुल्ला में। और कहाँ कहाँ जाते हो? भाई उरे भी जावा, के नाम है ये रही हैं, लाडवा भी जावा, हाँ जी। माता का मतलब देवी है? हाँ दादी मसाणी एक ब्याणी है, एक लाडवा है। हाँ लाडुआ है। और भाई मेड़ी भी जावा, हाँ गोगा मेड़ी हाँ गुग्गा मेड़ी जी। और बाबा रामदेव को भी हाँ मानते रामदेव हैं, के भी जमा वगैरह लगाते हैं इधर अपने काफी। हाँ लगा हुआ हाँ। ये जैसे अपन देखते हैं अपना समाज जैसे हरियाणा में है जी। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपको क्या लगता है कहाँ से आया हुआ ये समाज हरियाणा में? अपना जो समाज है ना वो हरियाणा में है, और हरियाणा के उन डिस्ट्रिक्ट में है जो डिस्ट्रिक्ट राजस्थान को टच करते हैं, उनमें ज्यादा है। राजस्थान के लगते हुए? हाँ, जो राजस्थान को लगते हुए जिले हैं वहाँ ज्यादा है अपना समाज, दानक समाज। तो हरियाणा के ऊपरी हिस्सा में पाया जाता है क्या? हरियाणा के ऊपरी हिस्सा में जैसे आप मान लो पंचकुला है, कुरुक्षेत्र है, करनाल है, तो वहाँ कम पाया जाए, बिल्कुल ही नहीं पाया जाता वहाँ पे। वहाँ जो संख्या गया है होगा नहीं। वो भी इधर से ही गया हुआ। जो गए हैं वो हिसार, फतेहाबाद, रोहतक यहीं से गए हैं। ये अपने जैसे जहाँ पे भी कई बार बात आती है, हाँ। कई लोग कह देते हैं भी अपना समाज तो ये है वो है, अपने समाज से संत कबीरदास जी का क्या संबंध है? कबीरदास का कोई संबंध नहीं है। कबीरदास गुरु तो जरूर मानो, बाकी हाँ हमें दानक। कबीरपंथी कह देते हैं। कबीरपंथी नहीं है, अलग है कबीरपंथी, हम दानक अलग है। बोचवाना का कबीरपंथी अलग चीज है। हाँ हमें कबीरपंथी नहीं है, दानक हाँ गुरु जरूर है। गुरु जरूर मानते हैं। गुरु तो मान लो आप किसी को भी मान सके हैं, हाँ बहुत होते हैं गुरु। तो कबीरपंथी क्यों मानते हैं, क्या कारण है ये? कारण के नहीं ये मान ले यूं कह कबीर जो है वो ताना बने करता जी और ताना इन्होंने बनना आ गया, ये दोलड़े बालतड़े बनाने आ गए, जी। तो उसकी बजाय यूं कहने लगे भाई हमने नीची जात में क्यों लाओ, हम तो कबीरपंथी हैं। कबीरपंथी है हाँ तो ये दानक बताना बंद हो गए तो ये कबीरपंथी बन गई। जी। कबीरपंथी इस तरह बताऊं। ठीक है। एक जैसे ये भी आजकल ट्रेंड है, कुछ अपने लोगों ने गोत बदल ली है, जैसे गोत का छुपावे है, ये क्या ठीक काम है? नहीं ये गलत है। जात छुपाते हैं काफी लोग। नहीं गलत है जी, क्यों इसका कोई फायदा तो है नहीं। हाँ। राजस्थान से क्या संबंध है अपने दानक समाज का? दानक समाज का जी, तो उड़ता अपना निकाल होया है। निकाल राजस्थान से? हाँ जी, काफी टाइम पहले राजस्थान के थे सब। राजस्थान के थे। आज भी तो राजस्थान में आप देखोगे तो ये जो हरियाणा के लगता बॉर्डर है यहाँ बहुत ज्यादा तादाद में है। ये जिला चूरू, सीकर, झुंझुनू, फतेहपुर, शेखावाटी और ये अलवर, हाँ हनुमानगढ़, हाँ गंगानगर, इसी एरिया में दानक है। हाँ आप जैसे जनसंख्या देखते हैं ना तो ज्यादातर आबादी अपनी इसी एरिया में। दादा मामचंद जी थे, वो चौकीदारा करते थे। चौकीदार। तो
तो एक जैसे पुरानी हमें अपने यहाँ पे सुना है, जैसे इनके जो दादा मामचंद जी की जमीन थी, जमीन कैसे मिली दादा इनको? मामचंद के जमीन कोनी थी जी जो उरे गांव बसया जी जिदे माले आपा चल के आए थे तलवंडी से, तलवंडी राणा से आए राणा थे। से आए थे जी, और सरबू ले आया था। दादा सरबूराम जी लेके आए थे। हाँ, रूपराम को, जी जिदे पूरे कोई जमीन नहीं थी किसी के। जी उसका कर दे कोई माले यो गांव बिका जिस टाइम। जी, कहते हैं 1913 में हाँ, गांव बिक यो गया था। गांव बिका जिस टाइम कोई किसी की जमीन कौन थी, कोई या जमीन थी बनिए बुनिए की किसकी थी। जी जो बोला ले भी मामचंद या 9 बीघा जमीन है या तेरी है। दादा मामचंद को जमीन बड़ियों ने दे दी। हाँ, तो ये 3 भाई थे, मामचंद, शंकर, मंगला, तीनों भैया आपकी 3-3 बीघा जमीन बना ली। जी, तीनों का नाम 3-3 बीघा आ गई। 3-3 बीघा जमीन आ गई। जी फिर यो गांव गया बिक। जी यो गांव बिक गया। गांव बिकने के बाद में कोई कंडीशन धरी गई भी गैल तो आया है नहीं, वो आप छोड़ जाओ, गैर मुजारा नहीं रहेगा उरे। अच्छा, जिसकी मतलब गांव में हाँ, विश्वेदारी है, विश्वेदारी यानी वो इस गांव में रहेगा, गांव में वो रहेगा। पट्टे की जगह रखेगा नहीं, ठीक है। पट्टा छोड़ के जाओ। जी। तो मंगला और शंकर ने दोनों ने पूछने लग गया मामचंद कि भी यो मामा जागा, मामा का नाम जमीन कराओ। अच्छा जी, मामा मतलब का उनका नाम जमीन जमीन कराओ। कोनी थी। जी एक बडेर का रह करता पीरू, पीरू भी इन्हीं के बेटा था। जी इनके मान ले तू जी दादा नाम बताइए रे ना, सरबू का सरबू का ब्याह हुआ था। अच्छा, ये पीरू। देखो वो भी इसलिए सासरा मारे थे, हाँ, पीरू भी। तो फिर बोले यो मौसा है, यो भी रह गया। हाँ। तो उसमें तय अपनी 3 बीघा में तय अपना हिस्सा कर लिया, मामा का और आपका हिस्सा कर लिया। अच्छा, कभी मम्मे के प्लाट कटवाओगे उरे। ये भी कुंडन काट दी रे वो उसने पीरू ने कटा दी और मंगला और मामचंद वो शंकर नाटकी बोले हम कौन दिया। तो इनका थोड़ा 100 किला बच गया, अपनी प्लाटा में आ गई। 6 प्लाट इनके कटे, 2 भंडोरे कटे और 2 कटे अपने। जी और इनके शंकर के और मंगल के कटे 2 प्लाट, जो ये गठोर बसन लागे। ठीक है। हाँ ये 2 प्लाट इनके थे। वो अदला बदली तो जमीन इन पे वाली बच को- गया 1.25 किला। हाँ। और अपने पे बची करा 1 कनाल की शीशी। उस 1 कनाल में इनके सारे के हक है। हाँ, वो इंतकाल में जितने नाम भी आता ये है सभी। शंकर इसके कुरले के हैं, जी उनके सारे के हक है उसमें। अच्छा अच्छा। और सब प्लाट थे हाँ, जी प्लाट 6 क्यों थे, 8 है, 8 है 2 10। जी हाँ, जी यो था सब। जी। तो इसके बाद मतलब ये तो है कि दादा पीरू भी जो वाणी रोला ब्याह हुए थे, और वह दादा। पहली जो थी मरगी कुरडे की बाण। अच्छा जी। और उसके बाद में पीरू ब्यागा और कड़े और उरे रह करता पीरू। अच्छा अच्छा। फिर उसने मौसा कहा जागा हम्म, और मान ले सरबू का धमाई हो गया वो। ठीक है। तो ये है राजस्थान के, ये मुड़ू रहे इनकी जमीन है, सब कुछ है इनका। बडेर में है इनकी हाँ, जमीन, दादा बारला लाई है। जमीन है जी तो ये इन्होंने 2 प्लाट कटवा दिए हुए जी। जिसके तो दादा मामचंद ने। तो ये फिर ये आप हाँ, तो जैसे वो बता दी होगी। दादा पीरू भी पीरू बडेर का था, जी। पूरे बसिया था आके जिस तरह आपा तलुंडी तय जिस तरह सरबू ले आया जी पूरा गांव में लेके बसाए। जी। और यो गांव में कुकर के बसिया था बेरा नहीं, यो फरवाना वो खचवाना है हैं। तो उरे ब्याणी या ब्याणी बसन कौन दी थी। अच्छा तो कर दे इन्हें के काम करया, कुछ ब्याणी के पड़े, कुछ और नकद पड़े। फिर करके नहीं ना के काम करया भाई ये सरबुन लिया है। जी कई दिन पाछे भाई फिर ये जाके बोले मेरे भाई बाण है उड़े, उसने लिया हूँ। जी। तो उसने लिया ही उड़े, जो गांव में बच गया आके। इस तरह ही दादा पीरू आगे होंगे इधर से, हाँ, इस तरह ये तुम्हारे भूख में आए थे। काम धंधे की तलाश हाँ, में। काम धंधे की तलाश में आए थे, काला में आए थे, फिर ये उड़े रह गए। तो काल में भी तो ये न्यू के हैं अपने भी, तो बहुत से लोग काल के चक्कर में इधर पंजाब में आवे थे। इनका तो जमीन दादा लाई है। हाँ, पंजाब में, यो पंजाब ही था उस टाइम पे, अपने तो आगे निकलते पंजाब ही था उस समय का। जो ये हिसार जिला है वो पंजाब में था। 1858 से लेकर के ये रोड पर 1966 जमीन तक ये दादा लाई पंजाब बहुत था। दादा जमीन थी। जी जी। छोटू राम जी के समय में फिर वो जमीनें। जी 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 वो विश्वदार में रहने थे बड़ा के जी। ठीक है। तो
आगे बढ़ाने के लिए अपने को क्या क्या काम करना चाहिए, क्या संदेश है? भाई पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई करो जी। पढ़ाई तो आगे होगी, पढ़ाई लिखाई करेंगे तो अपना समाज सुधरेगा। सुधर। अपना समाज का नाम कोई संदेश हो, क्या कहना चाहोगे अपने समाज ने? भाई बढ़ाओ जी। समाज ने, बढ़ाओ, सामाजिक एकता बना के रखो। हाँ सामाजिक एकता जब वो मजबूती आएगी तो हमारा समाज मजबूत हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। अपना समाज में शिक्षा आएगी। ठीक है, तो साथियों ये हमने अपने समाज के बारे में गांव सरसाना, जिला हिसार, हरियाणा से समाज के बुजुर्गों से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, समाज का पुराना जो भी हमारा निकास है, जो भी हमारा काम धंधा है, इसके बारे में पता किया। अंतिम सवाल मेरा ये है, ये मास्टर राजेश जी बताएंगे, जो धान का यूथ काउंसिल सरसाना है जी धानक समाज को लेकर के काफी दिनों से कार्य कर रही है। जी जी आने वाले समय में धानक समाज का जो धान का यूथ काउंसिल है DYC सरसाना, इसका क्या क्रियाकलाप रहेगा, क्या काम करना चाहता है ये संस्थान? देखो रमेश जी, ऐसा है, जो DYC है धान का यूथ काउंसिल, वो पिछले लगभग 5 महीने से समाज के बारे में, समाज के लिए अनेक काम कर रही है। जैसे हमारे यहाँ चौपाल में लाइब्रेरी है, और हमारे यहाँ पे जो पानी की, बाथरूम की बेसिक फैसिलिटीज है वो तैयार करवाई गई है, और यहाँ साफ सफाई है, और यहाँ जो स्वरोजगार ट्रेनिंग है वो शुरू की गई थी, और महिलाएं वो रोजगार कर भी रही है। उन्होंने ट्रेनिंग करके यहाँ पे अपना रोजगार शुरू कर दिया है, और अभी अगले वीक हमारे यहाँ पे बकरी भेड़ पालन की ट्रेनिंग शुरू होने जा रही है। तो DYC धानक समाज के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा काम करने जा रही है। इसमें सामाजिक जागरूकता, बच्चों को रोजगार, उनके पढ़ाई के बारे में, ठीक है, ये सब चीजें मिला करके DYC का जो मकसद है वो ऑल ओवर है समाज का विकास करना। समाज के अंदर जो सांस्कृतिक जागृति है वो कैसी आई, कि हमारा समाज क्या है, हम कहाँ से निकले हैं, हमारा एग्जिस्टेंस क्या है, भटक क्यों नहीं हमारे समाज के लोग, उस पॉइंट तक जाना हमें, ताकि लोगों को एक सही डायरेक्शन मिल सके और सही डायरेक्शन में काम कर सके। तो साथियों, जैसा कि मास्टर राजेश जी ने बताया, और हमारा तो समाज के नाम संदेश यही है कि 52 वर्गों के गोत्र हमारे खुलकर राज बताते हैं, चाहे रहें हम किसी प्रदेश में, धान का संदेश दे जाते हैं। तो ये धान का संदेश की मुहिम है। ऐसे ही हमारे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में जो 4 राज्यों में धान का अनुसूचित जनजाति में है, और इसमें सबसे बड़ा वर्ग जो है हरियाणा और पंजाब का जो है, ये वर्ग अब निकल चुका है, क्योंकि ये अपनी सामाजिक जो पहचान को लेकर के अपना काम करने के लिए निकल चुका है। तो इसी प्रकार से ये आगे आने वाला है। कुछ और बताना चाह रहे हैं आप? यस जी। मैं आपके दर्शकों को, युवाओं को, धानक समाज के युवाओं को कहना चाहता हूँ कि भटकाव से बचिए, अपने समाज को जानिए। अपने समाज के बारे में, अपने ही समाज के कुछ लोग गलत अफवाहें फैला रहे हैं कि हम मराठा हैं, हम क्या हैं, हम कहाँ से आए हैं। इन चीजों से आपको बचना है, और अपने समाज की रियलिटी क्या है, हम क्या हैं, वो आपको जानना है, और जिनको नहीं पता है उनको बताना भी है। जी, तो इसी दिशा में जो है अपना एक कोई YouTube चैनल पे काम कर रहा है। हाँ जी, बिल्कुल, एक YouTube चैनल पे काम कर रहा है, जो धान का कम्युनिटी है, धान का यूथ काउंसिल का। वीडियो देखे वहाँ से? बिल्कुल देखे जी, मैंने काफी वीडियो देखे हैं, और वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला है कि रियलिटी क्या, हम भटकाव में क्यों है जी। वहाँ अगर दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आप वीडियो मैक्सिमम देखिए, अपने जो रिलेटिव है, अपने समाज के जो लोग हैं उनके पास भेजिए, ताकि उनको भी पता लगे कि हम क्या हैं, वो भटकाव में ना रहे, उनका जो मन है वो रुक जाए, और एक टाइप से अपने समाज के बारे में वो जान सके। जी, तो साथियों यही है जो हमारे गौरवशाली इतिहास के बारे में, हमारी सामाजिक पहचान को लेकर के जो कार्य किया जा रहा है। आने वाले समय में इसी प्रकार से और महत्वपूर्ण जो साक्षात्कार हमारे समाज के लिए आएंगे। तो मैं तो सबको यही कहता हूं कि हमारे पास तो हमारे माननीय प्रेम बमणिया जी जो मध्य प्रदेश से नीमच जिला से हैं, उन्होंने तो हमें एक ही गुरु मंत्र दिया है कि हमारा एक संकल्प हमारी सामाजिक स्वाभिमान और उसकी पहचान के लिए समर्पित है। शुद्ध सामाजिक वे से हमारा काम चलता रहेगा। सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राम राम। धन्यवाद। इतिहास हमारा जब शासन में जाना था, जनजाति आरक्षण सूची में तभी धान कमाना था।